Hello everyone. So today's topic of discussion is respiratory volumes and capacities from the chapter breathing and exchange of gases. तो सबसे पहले हम इसमें कुछ वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वॉल्यूम्स के बारे में. उसके बाद हम एक छोटी सी ट्रिक देखेंगे एंड देन वी विल कंटिन्यू विद कैपेसिटीज़. सो लेट्स स्टार्ट. टाइडल वॉल्यूम. सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे पास 4 तरीके की वॉल्यूम्स हैं. कितने तरीके की वॉल्यूम्स हैं? 4. राइट. सबसे पहली जो वॉल्यूम है वो है टाइडल वॉल्यूम. टाइडल वॉल्यूम का क्या मतलब होता है? वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन. मतलब मैं कोई भी फोर्सफुल ब्रीदिंग नहीं कर रही, मैं नॉर्मल सांस ले रही हूँ, मैं अनअवेयर ऑफ माई ब्रेथ हूँ. मतलब जब हम अनअवेयर होते हैं कि हम सांस ले भी रहे हैं कि नहीं, तब जो वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर हो रही है या एक्सपायर हो रही है ड्यूरिंग आवर नॉर्मल रेस्पिरेशन, उसको हम क्या कहते हैं? टाइडल वॉल्यूम. उस वॉल्यूम को हम क्या कहते हैं? टाइडल वॉल्यूम. इसकी वैल्यू कितनी होती है? 500 ml. वॉल्यूम वैल्यू होती है इसकी 500 ml. अब एक टर्म आती है रेस्पिरेटरी मिनट वॉल्यूम, RMV. रेस्पिरेटरी मिनट वॉल्यूम. राइट. इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि 1 मिनट में कितनी वॉल्यूम अंदर और बाहर, अंदर गई या बाहर आई, उसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी मिनट वॉल्यूम. 1 मिनट में कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर की गई या फिर एक्सपायर की गई, ठीक है, ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन इज नोन एज रेस्पिरेटरी मिनट वॉल्यूम. अब आपको पता है कि हम एक ब्रेथ में 500 ml वॉल्यूम को इंस्पायर करते हैं. राइट. ये हमें यहाँ से पता चल गया कि हम एक ब्रेथ में 500 ml वॉल्यूम को इंस्पायर करते हैं. अगर हम एक ब्रेथ में 500 ml वॉल्यूम को इंस्पायर करते हैं और अगर हम 1 मिनट में 12 से 16 टाइम ब्रीद करते हैं, तो हम 1 मिनट में कितना वॉल्यूम इंस्पायर करेंगे? 12 × 500 से लेकर 16 × 500 तक. ये माइनस साइन नहीं है, इट इज़ कि रेंज बता रही हूँ मैं. डोंट कंसीडर इट एज माइनस साइन. राइट. तो 12 × 500 से लेके 16 × 500 तक हम वॉल्यूम इंस्पायर करते हैं इन 1 मिनट. राइट. तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है कि 12, यहाँ पे ये माइनस नहीं है, इट इज़ शोइंग द रेंज. ठीक है. 12 to 16 मतलब 12 से 16 ब्रेथ हम लेते हैं और हर एक ब्रेथ में अगर हम 500 ml इनहेल करते हैं, इंस्पायर करते हैं, तो हम 1 मिनट में कितना कर रहे हैं? 12 × 5 दैट इज़ 60. तो ये आ गया 6 लीटर्स. क्योंकि यहाँ पे 2 0 भी है ना, इसलिए 60 के आगे 2 0 लगाएंगे तो 6000 बन जाएगा. तो वो ml में है तो हमने उसको लीटर्स में कन्वर्ट कर दिया. 6 लीटर टू 8 लीटर. 8 कहाँ से आया? 16 को जब हम 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो 8 लीटर्स आ जाएगा. आई होप ये क्लियर है. नेक्स्ट पे हम बढ़ते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है? एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सफुल इंस्पिरेशन. जैसे कि मैंने नॉर्मल ब्रीदिंग की, अगर मैं उसकी बजाय फोर्सफुल इंस्पिरेशन करूं, राइट, तो जैसे जब हम कफिंग करते हैं, जब हम स्नीजिंग करते हैं, राइट, तब हम क्या करते हैं? फोर्सफुल इंस्पिरेशन पहले करते हैं और फिर बाद में एक्सहेलेशन करते हैं. तो जब भी हम फोर्सफुल इनहेलेशन करते हैं तो कितनी एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर हम इनहेल कर रहे हैं? मतलब टाइडल वॉल्यूम तो है ही है, प्लस एक्स्ट्रा कितनी वॉल्यूम हम इनहेल कर रहे हैं? टाइडल वॉल्यूम के साथ साथ प्लस कितनी एक्स्ट्रा वॉल्यूम हम इनहेल कर रहे हैं? इस वाली वॉल्यूम को हम कहते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 2500 से 3000 ml.
नेक्स्ट इज एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सेल बाय फोर्सफुल एक्सपीरेशन. मतलब हम टाइडल वॉल्यूम को तो एक्सेल कर ही रहे हैं, पर हमने फोर्सफुली एक्सपायर किया तो हम कितनी और वॉल्यूम को एक्सेल कर रहे हैं. दिस इज नोन एज एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. Additional volume of air a person can exhale by forceful expiration. Its value is 1000 to 1100 ml. Next is residual volume. Residual volume का क्या मतलब होता है? Volume of air remaining in the lungs after forceful expiration. This is known as residual volume. तो हमें एक चीज़ याद रखनी है कि हमेशा हमारे लंग्स में कुछ अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट रहती है. चाहे हम फोर्सफुली एक्सपायर भी कर दें, फिर भी हमारे अंदर हमारे लंग्स में थोड़ी अमाउंट ऑफ एयर रहती है जो लंग्स को कोलैप्स होने से प्रिवेंट करती है. देखिए, लंग्स की नेचुरल टेंडेंसी होती है टू कोलैप्स, राइट. तो उस कोलैप्स करने से बचाने के लिए हमारे पास क्या होती है? रेजिडुअल वॉल्यूम, जो लंग्स को कोलैप्स होने से बचाती हैं ड्यूरिंग एक्सपीरेशन. अब फोर्सफुल एक्सपीरेशन भी अगर हम कर देना तो भी हमारे लंग्स में कुछ अमाउंट ऑफ एयर रहेगी, जिसको हम कहेंगे रेजिडुअल वॉल्यूम. इसकी वैल्यू होती है 1100 से 1200 ml. तो ये थे हमारे सारे वॉल्यूम्स. अब हम बढ़ेंगे कैपेसिटीज पे, और उससे पहले हम एक चीज़ देखेंगे ताकि हमें कैपेसिटीज अच्छे से समझ आ जाए. वेट अ मिनट. अब हम बढ़ेंगे कैपेसिटीज पे, और उससे पहले हम करेंगे एक छोटी सी चीज़. हमें एक चीज़ याद रखनी है, दैट इज़, वो चीज़ क्या है? मैं ब्लैंक पेज पे ले जाती हूँ. वो चीज़ है कि हमारे अंदर एट रेस्ट, एट प्रेजेंट, इन लंग्स, हमारे अंदर प्रेजेंट है RV प्लस ERV. ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि रेस्ट पे एट प्रेजेंट आप मुझे मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, रेस्ट पे हैं, अनकॉन्शियस ऑफ योर ब्रेथ है, प्रेजेंट मूवमेंट में है, रेस्ट पे हैं. इस दौरान जो आपके लंग्स में एयर है वो किसके बराबर है? RV प्लस ERV. ये छोटी सी चीज़ है जो आपको याद रखनी है कि मैंने शुरू कहाँ से किया? RV प्लस ERV से. यहाँ से मैंने शुरू किया. बस यहीं से अब हम सारे कैपेसिटीज़ को डिराइव करेंगे. ठीक है, एक एक करके देखते हैं सारे कैपेसिटीज़. नंबर 1 कैपेसिटी इज इंस्पिरेटरी कैपेसिटी. टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इनहेल आफ्टर नॉर्मल एक्सपीरेशन. नॉर्मल एक्सपीरेशन की, ठीक है, और उसके बाद कितना वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन इनहेल कर सकता है. अब हम इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं. देखिए, मेरे पास एट रेस्ट मेरे लंग्स में क्या है? RV है और ERV है, राइट. ओके, अब मैंने क्या किया? अब आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जब हम फोर्सफुल एक्सपीरेशन करते हैं तो हमने क्या बताया? ERV क्या होता है? द वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन बी एक्सेल्ड फोर्सफुली, राइट. एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन बी एक्सेल्ड ड्यूरिंग फोर्सफुल एक्सपीरेशन इज नोन एज ERV. मतलब कि
ERV क्या होगा, जब हम फोर्सफुल एक्सपिरेशन करेंगे जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सेल होगी उसको हम ERV कहते हैं। मतलब फोर्सफुल इंस्पिरेशन के दौरान जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सेल होती है वो होती है ERV के बराबर, या ERV ही होती है, ठीक है। और फोर्सफुल इनहेलेशन के दौरान जो एक्स्ट्रा इन एयर हम इनहेल करते हैं वो होती है IRV। यही तो मतलब बना था इन वॉल्यूम्स का। तो अब हम बढ़ते हैं आगे इसी बात को लेके। हमने कहा कि हमारे लंग्स में RV है प्लस ERV है, और हमने क्या की, नॉर्मल एक्सपीरेशन की। नॉर्मल एक्सपीरेशन की। अब आप मुझे खुद सोच के बताइए कि नॉर्मल एक्सपीरेशन अगर आपने की है तो क्या आपका ERV आपके लंग्स से बाहर गया होगा इनटू द एटमॉस्फेयर? नहीं, क्योंकि ERV कब जाएगा बाहर, जब आप फोर्सफुल एक्सपीरेशन करेंगे, राइट। तो तब जाएगा आपका ERV बाहर इनटू द एटमॉस्फेयर। अभी तो आपके लंग्स में टोटल क्या है, RV प्लस ERV बैठा हुआ है। आपने नॉर्मल एक्सपिरेशन की, मतलब ERV बाहर नहीं गया। अब नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद आपने फोर्सफुल इनहेलेशन की। फोर्सफुल इनहेलेशन की मतलब आपने क्या लिया, टाइडल वॉल्यूम तो आएगा ही आएगा, क्योंकि वो तो नॉर्मल ब्रेथ में होता ही होता है, प्लस आपने IRV भी इनहेल कर लिया, क्योंकि यही वो वॉल्यूम थी जो एक्स्ट्रा इनहेल की जाती है ड्यूरिंग फोर्सफुल ब्रीदिंग, राइट। तो फोर्सफुल इनहेलेशन के दौरान आपने क्या किया, TV प्लस IRV को इनहेल किया। तो इसी को हम कहते हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। ये चीज़ आपको पता है कब अच्छे से समझ आएगी, जब आप वाइटल कैपेसिटी पे पढ़ेंगे। वाइटल कैपेसिटी एक बार मैं समझा दूं, उसके बाद आपको इंस्पिरेटरी कैपेसिटी अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है। एक बार इसको लास्ट तक देखिएगा ज़रूर, फिर आपको अच्छे से क्लियर होगा। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इनहेल आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। मैंने नॉर्मल एक्सपिरेशन की, नॉर्मल एक्सपिरेशन का मतलब मैंने ERV को एटमॉस्फेयर में नहीं दिया, और उसके बाद मैंने फोर्सफुल इनहेलेशन की। फोर्सफुल इनहेलेशन से मेरा TV आया प्लस IRV आया, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो मुझे मिला दैट इज इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, दैट इज इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। TV प्लस IRV इज इक्वल टू IC स्टैंड्स फॉर इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, आप TV को ऐड कर दीजिए। TV कितना था, 500 ml। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना है, 2500 से 3000 ml। तो आपका IC कितना आ जाएगा, 3000 से लेके 3500 ml तक, राइट। मैंने सिंपली इन दो को ऐड किया है, 500 में 2500 ऐड किया और फिर 500 में 3000 ऐड किया और रेंज निकाल दी, ठीक है। ऐसी हमें सारी कैपेसिटीज की रेंज निकालनी है। अब एक्सपिरेटरी कैपेसिटी क्या होता है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन। अब देखिए यहाँ पे हम ना डेफिनेशन में कैन लगा रहे हैं। कैन का क्या सिग्निफिकेंस है, कैन का मतलब होता है फोर्सफुली हम कितना कर रहे हैं। कैन मतलब कितना कर सकते हैं, कर सकने को तो हम फोर्सफुल से भी कर सकते हैं। अगर तो ये कहता है नॉर्मल कर रहे हैं हम, तो नॉर्मली बात हुई, बट यहाँ पे कैन वर्ड लगा दिया, इसका मतलब हम कितना ले सकते हैं। ले सकते कितना है, वो तो मैक्सिमम अमाउंट आएगा ना, मतलब हम फोर्सफुल को भी ऐड करेंगे। फोर्सफुल इंस्पिरेशन की बात हो रही है यहाँ पे फोर्सफुल ब्रीदिंग की बात हो रही है। कैन लगाने से ये सिग्निफाई हो रहा है कि हम फोर्सफुल ब्रीदिंग की बात कर रहे हैं। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन फोर्सफुली इनहेल आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन फोर्सफुली एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन। कैन की जगह आप फोर्सफुली लिख लीजिए, तो ये भी आपको थोड़ा क्लैरिफिकेशन देगा। अब हम देखते हैं EC, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी।
हमने क्या किया, हमने किया नॉर्मल इनहेलेशन, नॉर्मल इनहेलेशन किया, नॉर्मल इनहेलेशन किया। दैट मीन्स हमने आईआरवी को नहीं लिया, क्योंकि आईआरवी कब आ रहा था, जब हम फोर्स्ड इनहेलेशन करते हैं। हमारे अंदर नॉर्मल इनहेलेशन के दौरान सिर्फ क्या आ रहा है, टाइडल वॉल्यूम आ रहा है, राइट। मतलब हमने टाइडल वॉल्यूम लिया, इनटेक किया, इनहेल किया, इंस्पायर किया। अब हमारे लंग्स में क्या क्या आ गया, आरवी तो था ही पहले से, ईआरवी भी था पहले से। मैंने आपको याद करने को बोला था कि आरवी और ईआरवी हमारे लंग्स में प्रेजेंट है, और हमने क्योंकि टीवी इन्हें इंस्पायर किया तो टीवी भी आ गया। अब ये तीन कंपोनेंट्स हमारे लंग्स में प्रेजेंट है, ये तीन कंपोनेंट्स हमारे लंग्स में प्रेजेंट है। अब हम क्या करेंगे, फोर्सफुल एक्सपीरेशन करेंगे। तो फोर्सफुल एक्सपीरेशन करेंगे तो हमारे लंग्स में से क्या क्या निकल जाएगा, टीवी तो निकलेगा ही, क्योंकि ये तो नॉर्मल ब्रीदिंग में भी निकलता है, और ईआरवी भी निकलेगा क्योंकि ये फोर्सफुल ब्रीदिंग में निकलता है। और आरवी निकलेगा क्या, नहीं, आरवी नहीं निकलेगा। ये याद रखना कि आरवी हमेशा लंग्स में रहता है, वो कभी भी लंग्स से बाहर नहीं आता, राइट। तो टीवी प्लस ईआरवी निकल जाएगा ड्यूरिंग फोर्सफुल ब्रीदिंग या फोर्सफुल एक्सहेलेशन। तो इसी के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, ईसी, एक्सपीरेटरी कैपेसिटी। और इसकी भी रेंज आप सिंपली कैसे निकाल सकते हैं, जो टीवी की वैल्यू है 500 और जो ईआरवी की वैल्यू है 1000 से 1100, उनको ऐड कर दो, ठीक है। तो आप ईसी की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम आते हैं एफआरसी। एफआरसी से पहले हम वाइटल कैपेसिटी देख लेते हैं, उसके बाद हम एफआरसी पे आएंगे, ताकि वाइटल कैपेसिटी आपको क्लियर हो जाए। और इसकी वाइटल कैपेसिटी जैसी क्लियर होगी, आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे हम नॉर्मल और नॉर्मल वर्ड का क्या सिग्निफिकेंस है। सो व्हाट डू यू मीन बाय वाइटल कैपेसिटी, एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं फिर इसको समझेंगे। द मैक्सिमम वॉल्यूम अ पर्सन कैन ब्रीद इन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन और कैन ब्रीद आउट आफ्टर फोर्सफुल इंस्पिरेशन। ये मैंने जो आउट और इंस्पिरेशन लिखे हैं येलो में, इसका मतलब है कि आप इनकी जगह आउट लिख दो और एक्सपिरेशन की जगह इंस्पिरेशन लिख दो, तो भी बात सेम ही रहेगी, वो भी वाइटल कैपेसिटी की दूसरी डेफिनेशन बन जाएगी, ठीक है। मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इनहेल, कैन ब्रीद इन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन। अब आप एक चीज देखिए, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी और वाइटल कैपेसिटी की डेफिनेशन में किस वर्ड का फर्क है, कौन से वर्ड है जो डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी में क्या था, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इनहेल आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, और वाइटल कैपेसिटी क्या है, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इनहेल आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन। यहाँ पे नॉर्मल लिखा है और यहाँ पे फोर्सफुल लिखा है, सिर्फ इस वर्ड के फर्क से हम कैपेसिटी का नाम बदल रहे हैं, एक का नाम लिख रहे हैं इंस्पिरेटरी, दूसरे का नाम रख रहे हैं वाइटल। तो ऐसा क्या हो रहा है फोर्सफुल इंस्पिरेशन या एक्सपिरेशन से कि कैपेसिटी ही बदल जा रही है। तो लेट्स सी, अब आपको समझ आएगा इसका सिग्निफिकेंस। हमने क्या किया, फोर्सफुल इंस्पिरेशन किया, फोर्सफुल इंस्पिरेशन किया हमने, तो हमारे अंदर क्या आ गया, टीवी आया, प्लस फोर्सफुल इंस्पिरेशन की वजह से आईआरवी भी आ गया, ठीक है। हमारे लंग्स में ऑलरेडी क्या प्रेजेंट था, आरवी प्लस ईआरवी, और अब हमने इंस्पायर क्या कर लिया, टीवी प्लस आईआरवी, तो ये भी हमारे लंग्स में आ गया क्योंकि हमने इंस्पायर कर लिया। तो मतलब अब हमारे लंग्स में क्या है, 4 कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, आरवी, ईआरवी, टीवी और आईआरवी। अब मैं क्या कर रही हूं, मैं कर रही हूं फोर्सफुल एक्सपिरेशन। तो आपने ये याद रखना है कि फोर्सफुल एक्सपिरेशन में
आरवी को छोड़ के सब कुछ निकल जाता है, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो, देखो टीवी तो नॉर्मल ब्रीदिंग में भी निकलेगा और फोर्सफुल में भी। ईआरवी जो है वो नॉर्मल ब्रीदिंग में भी ईआरवी जो है वो फोर्सफुल ब्रीदिंग में निकल जाता है। प्लस आईआरवी जो होता है, जब हम फोर्सफुली ब्रीद करते हैं तो सिर्फ रेजिडुअल वॉल्यूम हमारे लंग्स में रह जाती है, सिर्फ, बाकी जितनी भी वॉल्यूम्स हैं वो सारी निकल जाती हैं। तो हमारे अंदर आईआरवी भी आ जाएगा हमारी एक्सेल्ड एयर में। तो फोर्सफुल एक्सपिरेशन के दौरान हमने ये 3 वॉल्यूम्स हैं जो एक्सपायर आउट की। अब अगर मैं मान लीजिए यहां पे फोर्सफुल इंस्पिरेशन की जगह नॉर्मल इंस्पिरेशन लिखती, तो दैट मीन्स मेरे यहां पे आईआरवी कंपोनेंट मिसिंग होता, और यहां पे भी आईआरवी कंपोनेंट मिसिंग होता, और यहां पे भी आईआरवी कंपोनेंट मिसिंग होता, राइट। तो मेरे पास आईआरवी को नेग्लेक्ट कर दो एक बार, तो बचता क्या, टीवी प्लस ईआरवी, वो क्या होता है, ईसी, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। पर अगर मैं आईआरवी को इंक्लूड कर देती हूं तो मेरे पास क्या आ जाता है, वीसी, वाइटल कैपेसिटी, राइट। तो यही सिग्निफिकेंस है फोर्सफुल एक्सपिरेशन का और नॉर्मल एक्सपिरेशन का। जब हम फोर्सफुली एक्सपायर करेंगे, देखिए, मैक्सिमम वॉल्यूम अ पर्सन कैन ब्रीद इन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन। फोर्सफुल एक्सपिरेशन में उस पर्सन ने अपना ईआरवी दे दिया, और जब वो ब्रीद इन करेगा तो उसका ईआरवी वापस एयर लंग्स में आ जाएगा, किसके साथ, आईआरवी के साथ और टीवी के साथ, और ये तीनों मिलके क्या बना रहे हैं, वाइटल कैपेसिटी बना रहे हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि जब भी हम फोर्सफुली कोई काम करते हैं, जब हम फोर्सफुल एक्सहेलेशन करते हैं तो सारी की सारी वॉल्यूम्स हमारे लंग्स में से निकल जाती हैं एक्सेप्ट रेजिडुअल वॉल्यूम। एक ये पॉइंट याद रखना है। एक ये पॉइंट याद रखना है कि जब हम फोर्सफुल इनहेलेशन करते हैं तो हम टाइडल वॉल्यूम को इनहेल करते हैं, आईआरवी को इनहेल करते हैं, और अगर हमने ईआरवी को एक्सपायर कर रखा था पिछली ब्रेथ में तो हम उसको भी इनहेल कर सकते हैं वाया फोर्सफुल इंस्पिरेशन। ये आपको क्लियर होना चाहिए। क्या पॉइंट्स बोले मैंने जो क्लियर होने चाहिए? एक पॉइंट था कि हमारे लंग्स में हर वक्त प्रेजेंट होता है आरवी और ईआरवी जब हम नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि जब हम फोर्सफुल एक्सपिरेशन करेंगे तो हमारा सारे वॉल्यूम्स निकल जाएंगे एक्सेप्ट रेजिडुअल वॉल्यूम। तीसरा पॉइंट क्या है, जब हम फोर्सफुल इंस्पिरेशन करेंगे तब हम टीवी को इनहेल करेंगे, आईआरवी को इनहेल करेंगे, और अगर हमने अपनी पिछली ब्रेथ में ईआरवी को एक्सहेल कर रखा है तो वो भी इनहेल हो सकती है इन फोर्स्ड इंस्पिरेशन। ये 3 चीजें हमें याद रखनी है। तो यही थी वाइटल कैपेसिटी। अब कई बुक्स में इसको ऐसे दे देते हैं कि टीवी प्लस आईआरवी, हमें पता है आईसी होता है, आईसी प्लस ईआरवी लिख के दे देंगे आपको, तो बात वही है। या फिर इसको टीवी और ईआरवी क्या होता है, ईसी प्लस आईआरवी लिख के दे देंगे आपको, तो बात वही है, ठीक है। और इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, टाइडल वॉल्यूम 500 ml, आईआरवी 2500 से 3000 ml और ईआरवी दैट इज 1000 to 1100 ml को ऐड कर दोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी वाइटल कैपेसिटी की। अब हम आते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी पे। वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन दैट विल रिमेन इन लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपीरेशन। ये तो बड़ी सिंपल सी बात है, हमने नॉर्मल एक्सपीरेशन की, मतलब हमने फोर्सफुल एक्सपीरेशन नहीं की। अगर हम फोर्सफुली एक्सपायर करते तो हमारा ईआरवी क्या था, बाहर निकल जाता और लंग्स में क्या रह जाता, सिर्फ रेजिडुअल वॉल्यूम, राइट। बट हमने क्या की, नॉर्मल एक्सपीरेशन की, तो हमारे लंग्स में क्या मैंने बताया था हर वक्त प्रेजेंट होता है, आरवी और ईआरवी। तो एफआरसी क्या होता है, ईआरवी प्लस
आरवी के बराबर, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, ईआरवी को ऐड कर दो और आरवी की वैल्यू को ऐड कर दो। अब तो हमें दोनों की वैल्यूज पता ही हैं, राइट। इसकी 1100 से 1000 से 1100 और इसकी 1100 से 1200, तो इनको ऐड करके हम रेंज FRC की निकाल सकते हैं। टोटल लंग कैपेसिटी क्या होता है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एकोमोडेटेड इन द लंग्स एट द एंड ऑफ फोर्स्ड इंस्पिरेशन। मैंने क्या बताया, हमारे लंग्स में हमेशा क्या प्रेजेंट होता है, आरवी प्लस ईआरवी तो हमेशा ही प्रेजेंट है ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग। अब हमने क्या की है, फोर्स्ड इंस्पिरेशन की है, दैट मीन्स हम टाइडल वॉल्यूम को भी इनहेल करेंगे प्लस फोर्सफुली हम कर रहे हैं, तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी हमारे अंदर आ रही है। तो अब हमारे लंग्स में 4 कंपोनेंट्स हो गए, ये 2 तो पहले से ही थे और ये 2 हमने इनहेल किए, तो हमारे इन सबको अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, टोटल लंग कैपेसिटी। तो दिस वाज ऑल अबाउट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। अब इसके ऊपर एक और बात आती है कि जो इनको मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है दैट इज नोन एज स्पायरोमीटर। स्पायरोमीटर इज यूज टू मेजर देम, बट एक चीज आप स्पायरोमीटर का वर्किंग हम MBBS फर्स्ट ईयर में सीखते हैं जनरली, तो अभी तो हम नहीं सीखेंगे, बट आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, क्योंकि रेजिडुअल वॉल्यूम हमेशा लंग्स में रह जाती है और वो एक्सपायर नहीं होती, इसीलिए हम रेजिडुअल वॉल्यूम को स्पायरोमेट्री से मेजर नहीं कर सकते। इसके लिए स्पेशल मेथड्स हैं एंड वी आर नॉट गोइंग इनटू डिटेल फॉर देम। हम सिंपल ये याद रखेंगे कि रेजिडुअल वॉल्यूम को हम स्पायरोमेट्री से मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि रेजिडुअल वॉल्यूम्स एक्सपायर्ड एयर में कभी होती ही नहीं है, इट ऑलवेज स्टेज इन द लंग्स। अब इसी से हमें क्या पता चला कि जहाँ जहाँ रेजिडुअल वॉल्यूम आएगा वहाँ वहाँ वो कैपेसिटीज़ भी हम मेजर नहीं कर पाएंगे। जैसे फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी है, इसमें रेजिडुअल वॉल्यूम आ रहा है, तो इसका मतलब हम फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी को भी मेजर नहीं कर पाएंगे स्पायरोमेट्री से, क्योंकि इसमें भी रेजिडुअल वॉल्यूम आ रहा है। सिमिलरली टोटल लंग कैपेसिटी है, इसमें भी रेजिडुअल वॉल्यूम आ रहा है, दैट मीन्स इसको भी हम स्पायरोमीटर से मेजर नहीं कर पाएंगे। अब हम आते हैं जो स्पायरोमीटर की फाइंडिंग होती है ना, जो स्पायरोमीटर से हमें ग्राफ ऑब्टेन होता है उसको हम कहते हैं स्पायरोग्राम। तो ये कई बार आपको ग्राफ दे के आपसे पूछ लेता है कि बताओ ये वाला जो कंपोनेंट है ये क्या है, या फिर ये जो है ये क्या है, ये क्या डिनोट कर रहा है, राइट। तो इसको एक बार समझ लेते हैं। देखिए ये जो चल रहा है ना, दिस इज नॉर्मल ब्रीदिंग, मतलब हम टाइडल वॉल्यूम को इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, जैसे हमने ये इनहेल किया, ये एक्सहेल किया, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, एक्सहेल। अब हमने क्या किया, हमने फोर्सफुली एक्सहेल किया, तो हमारा इसीलिए ग्राफ थोड़ा नीचे चला गया। और फिर हमने क्या किया, फोर्सफुली इनहेल किया, तो हमारा ग्राफ इतना ऊपर चला गया। फिर हमने नॉर्मल ब्रीदिंग करनी शुरू कर दी, तो हमारा ग्राफ ऐसे बन गया, राइट। तो ये जो हम नॉर्मल इनहेल एक्सहेल कर रहे थे, इसमें तो हम टाइडल वॉल्यूम को ले रहे हैं, बट जब हमने फोर्सफुल एक्सपीरेशन की तो ये जो ग्राफ का ये वाला जो पार्ट है फोर्सफुल एक्सपीरेशन में, सॉरी ये वाला जो पार्ट है फोर्सफुल एक्सपीरेशन में, इस मतलब हमने इतनी एक्स्ट्रा एयर एक्सहेल कर दी ड्यूरिंग फोर्सफुल एक्सपीरेशन, इसको क्या कहेंगे, एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इतनी एयर हमने इनहेल कर ली ड्यूरिंग फोर्सफुल इंस्पिरेशन, इसको क्या कहेंगे हम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, राइट।
और इतनी वॉल्यूम जो है वो हमारे लंग्स में ऑलरेडी प्रेजेंट है, इसको क्या कहेंगे, रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमें पता है कि अब आपने सबसे पहले वॉल्यूम्स निकाल ली स्पायरोग्राम से कि ये वाली जो वॉल्यूम है ये क्या है, ERV को डिनोट कर रही है, ये वाली जो वॉल्यूम है ये किसको डिनोट कर रही है, IRV को डिनोट कर रही है, और ये जो है ये किसको डिनोट कर रही है, टाइडल वॉल्यूम को डिनोट कर रही है। और ये जो नीचे होता है ये हमेशा रेजिडुअल वॉल्यूम के लिए यूज़ होता है, ये आप याद रख लीजिए। ठीक है, तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या था, TV प्लस IRV। तो TV यहाँ से शुरू हुआ और IRV यहाँ से शुरू हुआ और TV तक ख़त्म हो गया। तो इतनी जो चीज़ हुई ये क्या बताएंगी, हमारी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या था, TV प्लस IRV प्लस ERV। तो IRV से शुरू करो, ERV पे अंत करो, इसमें IRV भी आ गया, TV भी आ गया और ERV भी आ गया। तो ये क्या हो गया, वाइटल कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी में सबको ऐड कर दो। ठीक है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी में ERV और RV को ऐड कर दो, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो होगा वो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी हो गया। तो वो आपको सिंपल ऐसे दे सकते हैं कि यहाँ पे आपको ये ना लिख के दें और आपको दे दें ABCD। ठीक है, एंड टेल व्हाट ABCD डिनोट्स, और 4 ऑप्शन दे दें। ठीक है, तो इसलिए आपको स्पायरोग्राम रीड करना आना चाहिए। अब एक हम क्वेश्चन करते हैं जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमें कितना समझ आया है। Question says a person after forceful expiration did forceful inspiration. What is the amount of air present in his lungs at the end? तो एक पर्सन है, उसके लंग्स में एट रेस्ट क्या होगी, RV होगी प्लस ERV होगी। ये दो चीजें होंगी उसके लंग्स में अभी जब वो नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहा है। ठीक है, अब उसने क्या की, फोर्सफुल एक्सपिरेशन की। फोर्सफुल एक्सपिरेशन से क्या होगा, उसका ERV क्या होगा, बाहर चला जाएगा इनटू द एटमॉस्फेयर, और ERV बाहर चला गया तो उसके लंग्स में सिर्फ क्या बचा, RV बचा। उसके बाद उसने क्या की, फोर्सफुल इंस्पिरेशन की। फोर्सफुल इंस्पिरेशन का क्या मतलब हुआ, उसने TV को इनहेल किया, IRV को इनहेल किया, और मैंने आपको बताया था कि फोर्सफुल इंस्पिरेशन में अगर पिछली ब्रेथ में ERV निकला हो तो उसको भी इनहेल किया जा सकता है। तो ERV को भी इनहेल किया। तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन हिज लंग्स एट द एंड, इस दौरान अब उसके लंग्स में कितनी वॉल्यूम है, TV प्लस IRV प्लस ERV, दैट इज इक्वल टू वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी जितनी वॉल्यूम उसके लंग्स में एट द एंड है, तो वाइटल कैपेसिटी का जो भी वैल्यू होता है वो इसका आंसर बन जाएगा। तो आई होप रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज टॉपिक इज क्लियर टू यू। Thank you for watching my video. Stay tuned for upcoming ones. Bye bye.